कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवर रेट, कि भाई मशीन को चलाने का पर घंटे का खर्चा कितना आ रहा है, मशीन को चलाने का पर आवर का खर्चा कितना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह का खर्चा है। कौन कौन सा खर्चा है भैया? एक है स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरा है वेरिएबल चार्जेस। ऐसा कुछ पहचानने का कुछ है नहीं। स्टैंडिंग, अच्छा स्टैंडिंग में ना सारे खर्चे आएंगे, वेरिएबल में सिर्फ डिप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर आएगा, खत्म। क्या क्या आएगा? डेप्रिसिएशन दिया है क्या? निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, रिपेयर 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 दिया है क्या? रिपेयर दिया है क्या? अच्छा यहाँ पे दिया है स्टैंडिंग चार्जेस, साफ साफ हमको दे दिया है, रिपेयर दे दिया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो भैया पहले हम लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया हुआ है? अच्छा यहाँ पे पर मशीन, यहाँ पे दो आइटम लेंगे। एक लेंगे भैया कौन सा? पर टोटल पर मशीन, टोटल पर मशीन, और ये हो गया पर आवर। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस कितना है यहाँ पे? स्टैंडिंग चार्जेस है, ठीक है, कितना? 50 रुपये पर मंथ दिया है। 50 रुपये पर मंथ दिया, हमको पर आवर के हिसाब से निकालना है। तो पर डे कितना मशीन चल रहा है? अच्छा 50 रुपये टोटल दिया हुआ है इधर, टोटल क्या दिया? 50 रुपये। पर आवर निकालना है अपने को। पर आवर कितना निकलेगा? पर आवर, अच्छा ये कितना दिया? मंथ का दिया है। ठीक है, ये मंथ का दिया, मंथ का मेरे को इसमें निकालना है, पर आवर में निकालना है। कैसे करूँगा? एक मिनट। एक महीने में हमको ये निकालना है कि एक मंथ में कितना घंटा मशीन चल रहा है। ठीक है, प्राची कितना घंटा मशीन चल रहा है? तो यहाँ लिखा है कि रनिंग टाइम इज, देखो दिया है यहाँ पे, देखिए रनिंग टाइम इज 2000 आवर्स पर मंथ। दिख रहा है क्या प्राची? दिख रहा है क्या आपको? रनिंग टाइम पर मंथ 2000 पर। तो एक घंटे में कितना? स्टार्टिंग चार्जेस एक घंटे का कितना? 50/200, 50/200, ये आराम से कटेगा। 1/4 यानी आपका कितना? 0.25, 0.25। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? 0.25 स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, ओके। उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस के बाद दिया दूसरा है क्या बोलते हैं? वेरिएबल चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस एक ही आइटम दिया, ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस में एक ही आइटम दिया। दूसरा है वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस से पहला आएगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। ये थोड़ा सा टफ है आपके लिए, ठीक है, लेकिन ये आप आराम से कर पाएंगे। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बिकॉज इसमें वैसा नहीं है जैसे हम करते थे। आराम से बना लेंगे, किया हुआ है पहले से। भैया कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। याद है क्या? सेम तरीका काम कर रहा है क्या? सेम तरीका काम कर रहा है क्या भैया? 19,200 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1200 बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ दिया गया कहीं पे? एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ दिया होगा, ओके, वो नहीं दिया है, वो यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए मतलब थोड़ा सा टफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक चीज़ दिया, बताइए एक चीज़ दिया है, क्या बताऊँ? एस्टिमेटेड लाइफ ना पूरे जिंदगी में कितना घंटे, पूरे जिंदगी कितना दिन मशीन चलेगा भैया? 10,000 आवर्स। डन है क्या? एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज के हिसाब से नहीं दिया है, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ दिया है कि कब कितना घंटा मशीन चलेगा। पूरा जिंदगी ये 10 घंटा चलेगा। उसके बाद ये मशीन क्लियर क्या? प्राइसिंग क्लियर क्या भैया? एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ डेज में नहीं दिया है, आवर्स में दिया है। डन है क्या? नहीं समझे आप? नहीं समझे भैया? हमारा जो एस्टिमेटेड, हमारा जो ना मशीन का, हमारा जो मान लीजिए एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ भैया हमेशा एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ नंबर ऑफ डेज में दिया रहता है, पर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है। यहाँ किसके हिसाब से दिया बताइए? किसके हिसाब से दिया? नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से दिया है कि पूरे जिंदगी में कितना घंटा चलेगा, तो 10,000 आवर्स चलेगा। क्लियर है क्या ये वाला? क्लियर है क्या? तो भैया यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको नंबर ऑफ आवर्स से डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे। तो बाय 10,000 डन क्या? तो फिर ये हमारा निकल जाएगा 18,000 बाय 10,000। ठीक है, ये 1.8 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है क्या? डन क्या? डन क्या? डन क्या प्रोसेस में? डाउट नहीं है तो पक्का? बाय 10,000 वही सेम फॉर्मूला क्या क्या यूज किया? कॉस्ट माइनस कॉस्ट
माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड वर्किंग आवर, नॉट एस्टिमेटेड वर्किंग लाइन, बाय एस्टिमेटेड वर्किंग आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा कितना, अरे यार प्रिंस को ज्वाइन करना था ना, वो कहाँ गया यार। 1.8 ज्वाइन किया है क्या, ग्रुप में डाला ही नहीं मैसेज, छोड़ जाना तो लेट हो गया। ऐसे उसको बुलाना था, वो बुला तो शायद ज्वाइन करेगा। ओके, डेप्रिसिएशन एक और खर्चा है, एक और खर्चा है भैया, रिपेयर पर मंथ 150 रुपया पर आवर के हिसाब से निकालना है रिपेयर। तो रिपेयर 150 बाय, अच्छा पर ये कितना खर्चा हो रहा है, 200, सॉरी कितना आवर्स कंज्यूमर है, 200 आवर बाय 200, तो 150 बाय 200 करेंगे तो ये आएगा 3/4 0.75 मेरे ख्याल से आएगा, 3/4, हाँ 0.75। तो टोटल खर्चा कितना है, तो टोटल खर्चा आ जाएगा 1 रुपया 2 रुपये 80 पैसे, नहीं गलती हो गया, एक सेकंड, कुछ और छूट रहा है क्या, हाँ एक और चीज़ छूट रहा है ना, पावर कंज्यूम। अच्छा पावर के बारे में क्या बोला है भैया, 5 यूनिट पाँच यूनिट पर आवर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और 1 घंटे का बिजली चार्जेस है 18 पैसा, ठीक है क्या, 5 यूनिट कंज्यूम हो रहा है 1 घंटे में 5 यूनिट कंज्यूम हो रहा है, और 1 यूनिट का कॉस्ट है 18 पैसा। तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 5 यूनिट इंटू 8 0.18, क्लियर क्या, 5 यूनिट इंटू 0.18, प्राची क्लियर क्या ये वाला 0.18, हेलो क्लियर है क्या ये वाला आपको, वापस से देखिए कितना भैया, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो भैया पावर कंज्यूम हो रहा है 1 घंटे में आपका 5 यूनिट कंज्यूम हो रहा है, और 1 यूनिट कंज्यूम करने का कॉस्ट आ रहा है 18 पैसा, 0.18, तो 5 इंटू 0.18, ठीक है 5 इंटू 0.18 आपका आ रहा है 90 पैसा। डन है क्या ये वाला, डन है क्या, सिंपल सा पावर का सिंपल सा है, प्राची क्लियर क्या ये वाला, कि वापस बता दूँ आपको, यस सर क्लियर है पक्का। 5 इंटू 0.18 तो ये हो गया 0.90। अभी इसका निकालना चालू करते हैं, तो ये आपका 3 पॉइंट और के एक, ये देखिए ये तो आपका हो गया 1 रुपया, दोनों को जोड़े तो 1 रुपया, 1 रुपया 90 पैसा, 1 रुपया 90 पैसा 1.9 प्लस 1.8, 1.9 प्लस 1.8 आपका आ रहा है 3.7। सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये मेरे ख्याल से आराम से बन जाएगा। 3.70 कैसा था क्वेश्चन, दिया था, ये 8 मार्क आ रहा है, ये 8 मार्क आपका आ रहा है, कैसा इजी हार्ड है, उसका अल्टरनेटिव ये ओवरहेड चैप्टर का है। ठीक है ओके, एक और करते हैं अपने, डन है क्या, ये पूरा डन है। अब इसमें क्या है कि बहुत सिंपल था, इसको दोबारा आप रेडू कर लेंगे आप, ठीक है दोबारा आप रेडू कर लेंगे, ये अभी बना लिए ना आप, आपने बनाया ना अभी, इसको वापस से कर लेंगे। 2 खर्चा है, एक है आपका स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस बोलते हैं इसको, फिक्स चार्जेस, दूसरा वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल में 3 खर्चा जाएगा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। वेरिएबल में 3 खर्चा जा रहा है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड पावर, खत्म। डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड पावर, बस ये 3 खर्चा बोल रहे हैं वेरिएबल के अंदर। ठीक है ओके, यहाँ ना एक चीज़ और है, अगर आपको डायरेक्टली दिखाना है तो डायरेक्टली आप दिखा सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया ना, टोटल वाले को लिखा ही नहीं है, डायरेक्टली इसने पर आवर के हिसाब से ले लिया, तो वैसा भी अपने कर सकते हैं, ठीक है इसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ये चलेगा ना प्राची, इजी है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। कोई पॉइंट अगर आपको दिक्कत है तो बोलिए, वापस बता देता हूँ अगर कोई दिक्कत है पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे नहीं है दिक्कत, पक्का डन। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला क्लियर है ना आपको, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। अच्छा यहाँ ध्यान से देखेंगे, भैया हमको क्या क्या निकालना पड़ा, वापस में खाली बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन में चल जाएंगे। ठीक है भैया, यहाँ पे ना हमको लेना पड़ा स्टार्टिंग चार्जेस, जो कि दे दिया था फटाफट,
₹50 दिया था, ₹50 हमको निकालना था पर आवर के हिसाब से। तो भैया हमने लिया 50 बाय स्टार्टिंग चार्जेस को लिया 50/200। तो ये हमारा निकल गया जो भी है, ठीक है। ओके, सेकेंड भैया हमको फिर लेना पड़ा वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल में 3 खर्चा आता है भैया। पहला आता है डेप्रिसिएशन, फिर आता है डेप्रिसिएशन, रिपेयर और फिर पावर। ध्यान से देखिए भैया, डेप्रिसिएशन दिया हुआ था यहाँ पे। हम लोग एक्चुअली निकालते हैं कैसे डेप्रिसिएशन भैया, हम निकालते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। बट यहाँ पे एस्टिमेटेड आवर दिया है, और वैसे भी आवर में चाहिए हमको, ठीक है। कभी कभी एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ का आवर नहीं दिया होता तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। वो फिर सीख लेंगे वो कैसा होता है भैया। 19,200, ठीक है, यहाँ करता हूँ मैं। 19,200 माइनस 1200 बाय पूरे ज़िंदगी में कितना घंटा मशीन चलेगा भैया, 10,000। तो ये आ गया था 0.18 टन भैया। रिपेयर दिया था भैया, रिपेयर 150 पर मंथ, और महीने में कितने दिन मशीन चल रहा है, 200 घंटा। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया था 0.75। ओके भैया, पावर कंज्यूमर है 5 यूनिट पर आवर और 18 पैसा पर यूनिट के हिसाब से। तो 5 इंटू 0.18 90.90। डन है क्या, पूरा डन है क्या, प्राइस क्लियर है क्या, है ना। इस तरीके Yes, से sir. ये 0.25 ऐसा करके अपन पर आवर अपन निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे बनाते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी है क्या, हाँ लेंदी है, लेंदी क्वेश्चन है बट बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आराम से बनेगा, आराम से बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन लाइक आपका एग्जाम में पूछ रहा है। ओके, ध्यान से देखेंगे। वेरिएबल में, अच्छा वेरिएबल में कौन सा खर्चा जाएगा, 3 खर्चा जाएगा। कौन सा आपका, एक हो गया डेप्रिसिएशन, ठीक है। मैं ढूंढता हूँ कहाँ डेप्रिसिएशन कहाँ है इसमें, इस खर्चे में डेप्रिसिएशन कहाँ है। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है, ओके। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कहीं दिया है क्या, हाँ जी, देखिए निकल जाएगा प्राची, डेप्रिसिएशन पर आवर निकल जाएगा क्या, देखिए तो निकल जाएगा ना डेप्रिसिएशन 9,200 माइनस 200 बाय 18,000। तो भैया ये निकल जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाय 18,000। ये अपना आ जाएगा गाइस 0.50। डन है क्या, पूरा डन है क्या प्राची, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत तो बोलिए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। No, sir. पक्का नहीं है भैया। इसमें नंबर ऑफ डेज हमको आवर के हिसाब से निकालना है, हमको आवर के हिसाब से निकालना है, ठीक है। सेकंड आपको बताइए तो क्या था, एक था आपका वेरिएबल, ठीक है। पहले वेरिएबल डिस्कस करते हैं भैया। इसके बाद था पावर करके, पावर कहाँ है देखते हैं, पावर किधर है, इट विल कंज्यूम, देखिए इट विल कंज्यूम 5 यूनिट पर आवर, एंड द कॉस्ट इज 6 पर यूनिट, ठीक है। तो भैया 5 यूनिट, तो 5 इंटू 0.066 पैसा बोला, 6 पैसा, तो भैया जगह 0.30। डन है क्या प्राची, पावर का डन है, ओके। एक और दिया है रिपेयर, क्या दिया है, रिपेयर भैया, रिपेयर दिया है यहाँ पे 1125। अच्छा ये साल का दिया है कि पूरे जिंदगी का दिया है, आपके हिसाब से बताइए, साल का दिया कि पूरी जिंदगी का दे दिया रिपेयर। ये 1 साल का दिया है, ऑफकोर्स 1 साल का दिया है, 1125 1 साल का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा, नहीं एक सेकेंड, मैं गलत जा रहा हूँ। ये भी 1 साल का पूरा दे दिया है, ये भी 1 साल का दे दिया है, पूरे लाइफ टाइम का दे दिया है कि लाइफ टाइम में रिपेयर हो गया, पता नहीं कैसे, मतलब ठीक है। 1125 बाय 18,000 रिपेयर। और पावर का कैसे जाएगा भैया, पावर का हो जाएगा यहाँ पे, पावर का तो हम लोग निकालिए यहाँ पे। डन क्या, 3 वेरिएबल खर्चा प्राची, 3 वेरिएबल खर्चा, डेप्रिसिएशन डन है, रिपेयर डन है, रिपेयर का वापस बताता हूँ, ठीक है। पावर का डन है, ठीक है ना, डन है क्या, ठीक है भैया। पावर कैसे, रिपेयर कैसे निकाले आप, एक पूरे जिंदगी का, पूरे लाइफ का
अच्छा यहाँ लिखा रहता है पर एनम पर डे पर मंथ जो भी है लिखा रहेगा वो, ठीक है। तो भैया रिपेयर का खर्चा आ रहा है 1125 तो 1125 बाय 18,000 करेंगे। यहाँ होता है आपका कैलकुलेशन टफ। कट रहा है क्या, देखिए तो कट रहा है क्या। वन वन टू फाइव बाई 2,000 कट रहा है क्या। नहीं कट रहा होगा, कट है ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन को टफ कर देता है। वन इसको कैसे काटेंगे आप बताइए तो, प्राची कैसे काटेंगे आप इसको। 25 का टेबल खत्म, 25 से काट के देखते ना। देखिए 1125 को 25 से काट के देखिए, 25 4 100 1125 है, इसको काटता हूँ 20। यहाँ गलती होगा पता है, ये देखिए 25 4 100, हाँ कट रहा है क्या आएगा 12 5 आया, ठीक है। तो भैया 25 आपका 5 जो कटा ना, 45 से कटा, अभी इसको काटिए 25 18,000 कटेगा ना, 5 से मत काटेंगे, 25 से काटेंगे सीधा 25 से, ठीक है। 18,000 को 25 से हम काटेंगे, ठीक है। 25 6 150 30 आया, ये जीरो इधर आया, 25 फिर यहाँ पे क्या, नहीं 30 कैसे आ रहा है, ओ हाँ 25 7 175, आई एम सॉरी 25 7 175 कटेगा, क्योंकि एग्जाम में अब कैलसी नहीं मिलेगा, पता है तो आपको, 0 720। अब वापस से इसको काट के देखते हैं, पता नहीं मैं भी शायद गड़बड़ कर रहा हूँ। 15 से कटेगा क्या, 15 से 720 कटेगा 15 से, पंद्रह चौके 60, फाइव से काटो यार, 5 9 45, ये हो जाएगा 5 1 5 2 10 5 4 20, ये 3 से कटेगा, 3 3 9, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 9 बाबू, थोड़ा एकदम ब्लेंडर दीजिए। कैलसी से कितना आ रहा है ये 1125 डिवाइडेड बाई 18,000, पॉइंट तो नहीं आ रहा, ये आपका आ रहा पता है कितना, इसका रफ में ट्राई करेंगे तो प्राइस एक बार आपके साइड से ट्राई करेंगे मैनुअली, टाइम मिला तो, ठीक है। 1125 बाय 18,000 ये बना देता है क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेशन टफ, बाकी कुछ नहीं है। ये कितना बढ़िया कैलसी दे देता है, आराम से बच्चा निकाल लेता है यार, काय को इतना मतलब चाप दे रहा है फालतू में, ठीक है ओके। या ये 3 डन है ना, प्राइस डन है, 3 डन है आपका। ये कौन सा मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, फॉर्मेट कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, कर रहे हैं क्वेश्चन को, कर ले, टाइम है 10 मिनट, प्राची टाइम है, कर ले क्वेश्चन ये बोला, यस सर। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ठीक है। ये लोग कैसा किया, डायरेक्टली पर आवर ले लिया क्या, डायरेक्टली पर आवर ले लिया, हाँ पर आवर के हिसाब से लेना है, अलग से कुछ बनाना नहीं है, डायरेक्टली पर आवर का निकालना है, ठीक है ओके। सबसे पहले आते हैं स्टार्टिंग चार्जेस। वेरिएबल में 3 खर्चा जाएगा, कौन सा नाम बताइए, वेरिएबल में 3 खर्चा जाएगा, नाम बताइए राशि, वेरिएबल में 3 खर्चा का नाम बताइए। डेप्रिसिएशन, रिपेयर, वीडियो लटक गया, क्या बोल रहे, आपका वीडियो लटक गया है। वीडियो लटक, एक सेकंड, हेलो 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 हेलो, ये सर अभी आवाज अभी आ रहा है ना, ओके हाँ।
वेरिएबल में तीन खर्च आ जाएगा। नाम बताइए, वेरिएबल में तीन खर्च आ जाएगा। नाम बताइए, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। डन है क्या? तीन खर्च आ जाएगा, तीन खर्च आ जाएगा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। डन है क्या? तीन खर्च आ जाएगा वेरिएबल में स्टार्टिंग में। बाकी का और बाकी खर्चा स्टार्टिंग में। जैसे पहला खर्चा का नाम है रेंट, रेंट दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए। रेंट बोला, रेंट फॉर द डिपार्टमेंट इज 1/5 ऑफ द फ्लोर स्पेस, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ना भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके नहीं निकालेंगे। पहले जितना स्टार्टिंग खर्चा है ना सबको आप ऐड कर लो। जितना भी स्टार्टिंग खर्चा है ना सबको आप पहले ऐड कर लो एक जगह। जितना भी स्टार्टिंग खर्चा है उसको पहले आप एक जगह ऐड कर लो। उसको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ वर्किंग आवर के हिसाब से आप बांट दो, खत्म काम। नंबर ऑफ वर्किंग आवर के हिसाब से आप बांट दो जो भी है, फिर वेरिएबल का निकालो, ठीक है। तो वैसे करना है। तो पहला खर्चा हमको क्या दिख रहा है भैया? पहला खर्चा हमको दिख रहा है रेंट। तो रेंट बोला है कि भैया आप जो है ना 1/5 ऑफ दिस स्पेस आप ऑक्यूपाई करो। 780 रुपये खर्चा है, तो 780 का 1/5 रेंट, 780 का 1/5 का 1/5, 780 का 1/5, तो 780 का 1/5 आ रहा है 156 रुपये, ठीक है। यहाँ पे दो कॉलम हम बना लेंगे, एक पर आवर का और एक पर मशीन का, ठीक है। ये पर आवर, ठीक है भैया, ये 156, ओके। उसके बाद क्या भैया? उसके बाद आपका लाइटिंग। लाइटिंग बोला है कि लाइटिंग 12 मैन इन द डिपार्टमेंट, ठीक है। 2 मैन एंगेज इन फॉर द मशीन, ठीक है। तो 288/12 इंटू 2 लाइटिंग में 288 है, डिवाइडेड बाय इंटू 2/12 ठीक है, इंटू 2/12। ये लाइटिंग में 288 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। ये काफ़ी समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लाइटिंग के लिए टोटल जो है केवल दो पॉइंट यूज हो रहा है, 2 पॉइंट। ये मैन क्यों लिखा समझ नहीं पा रहा हूँ। मैन क्या लिखता है इस पर? 2 पॉइंट, कुछ थोड़ा टाइपो एरर है। लाइटिंग में 12 पॉइंट होगा, 12 यहाँ पॉइंट होता है, पॉइंट लाइट पॉइंट होता है, 12 पॉइंट है जिसमें से 2 पॉइंट जो है वो मशीन के लिए एंगेज है। तो 288 इंटू 2/12, ठीक है, डन। नेक्स्ट आते हैं भैया इंश्योरेंस का खर्चा 36, इंश्योरेंस का खर्चा 36 दूसरा उठा लेंगे। उसके बाद भैया कॉटन वेस्ट 60 रुपया, कॉटन वेस्ट हो गया 60 रुपये का। फिर आपका नेक्स्ट खर्चा है, टफ है कि इजी, कैसा लग रहा है पर्ची देख के? कैसा लग रहा है? ठीक है सर, इजी है। इजी है ना? मतलब हाँ, पूरा एकदम सूखा क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन एक आता है, इसका एक क्वेश्चन श्योर है कि ये आएगा ही आएगा। मतलब इसकी जगह या तो वो गिराएगा ओवरहेड वाला, या फिर जो आपका ये गिराएगा, ठीक है। सैलरी ऑफ फॉरमैन बोला भैया 1/4 ऑफ द टाइम, तो 6000 का 1/4, 1/4 ऑफ टाइम डेडिकेट कर रहा है, तो 6000 का 1/4, ये हो जाएगा 1500। अभी सबका टोटल हम निकालेंगे, सबका टोटल 156। और कुछ छूट रहा है क्या? और कुछ छूट रहा है क्या? जोड़ना चालू करते हैं। 156 प्लस 48, 156 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 60 प्लस 1500, 1800 आ रहा है, 1800 आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, अभी ना एक चीज़ और है, 1800 टोटल खर्चा आ रहा है 1800। अभी ना एक चीज़ और है भैया, ये जो खर्चा है ना, ध्यान से देखिए ऊपर में क्या हेडिंग दिया है। पाँचवें ऊपर में क्या हेडिंग दिया है? हेडिंग में दिखा है ना, पर एनम दिख रहा है? तो पर एनम मतलब ये सारा खर्चा साल भर का है। तो 1 साल का मशीन आवर रेट कितना है? 1 साल का, एक होता है लाइफ टाइम दिया है, और एक दिया 1 ईयर का। 1 साल का मशीन आवर रेट कितना है भैया? 1 साल का मशीन आवर रेट है 18,000 पर एनम, दिखा क्या? ठीक है। तो स्टार्टिंग चार्जेस भैया कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग चार्जेस हमारा हो जाएगा
1800 डिवाइडेड बाय 1800, ठीक है, 1 रुपया। डन है क्या ये वाला? यस सर। पूरा इजी है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा कई बार मिस्टेक क्या होता है पता है, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। जैसे मेरे साथ भी होता था मिस्टेक, जब मैं क्वेश्चन करता था अपने टाइम पे तो बहुत मिस्टेक करता था, बिकॉज पर एनम पर लाइफ टाइम में कंफ्यूज। कभी मैं क्या कर रहा हूँ, कभी मैं इसको 18,000 से डिवाइड कर रहा हूँ, कभी मैं 1800 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो नहीं करना, एग्जाम में हमको मौका नहीं मिलेगा। तो अपने को ना क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है। आप पहले, जैसे अभी एक गलती किया था आपके सामने, आपको याद नहीं होगा, इसको मैं पर एनम के हिसाब से ले रहा था, 1125 बाय 1800 किया था, जबकि करना कैसे बताइए, 1125 बाय 18,000। अब थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन को पढ़ के लगेगा कि हाँ भैया नहीं, ये पर एनम के हिसाब से नहीं दिया, ये थोड़ा ये क्वेश्चन के हिसाब से पर लाइफ टाइम का दिया हुआ है, ठीक है। अभी करना चालू करेंगे। स्टार्टिंग चार्जेस हो गया भैया, 3 खर्चा आता है वेरिएबल में, 3 खर्चा से वेरिएबल में आता है। नाम बताइए क्या क्या? वापस नाम 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 डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। ध्यान देंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड पावर, ठीक है। ये 3 खर्चा किस में आ जाएगा? आपका वेरिएबल में आ जाएगा, डायरेक्टली हम को पर आवर में लिखा है। ओके भैया, डेप्रिसिएशन का खर्चा हम निकाले तो 9,200 माइनस 200 बाय 18,000, 9,200 माइनस 200 बाय 18,000, ये आपका आ गया था 0.5। डन। ओके भैया, रिपेयर का खर्चा 1125 बाय 18,000, 1125 बाय 18,000, तो भैया ये 1125 डिवाइडेड बाय 18,000 आ रहा है 0.065, मतलब पता है 0.06 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 6 पैसा समथिंग ऐसा आ रहा है। वाओ, रिपेयर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पावर कंज्यूम। पावर भैया, पावर कंज्यूम हो रहा है 5 यूनिट पर आवर और 1 यूनिट का कॉस्ट है 6 पैसा, तो 5 इंटू 0.06, तो भैया ये हो जाएगा 30 पैसा। डन। अब सबको जोड़ना है, ठीक है। थोड़ा इसका फॉर्मेट 1-2 बार ये करना है, ये टॉपिक भी खत्म है। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हम देख लेंगे, तो ये 1.8625 आ रहा है, 1.86, ये 25 नहीं है, 0.6 ही लेंगे, खत्म, ठीक है। मैं ऐसे कैलकुलेशन में निकाला था तो वो ठीक है, 1.86 इसका आंसर आ रहा है। डन। क्या इजी है? कैसा पूरा एकदम परफेक्ट है ना, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन लाइक करना है अपने को प्रैक्टिस, ठीक है। डन, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। शाम को मिलते हैं पार्टनरशिप का, वही कल शाम को फिर 7 बजे स्टार्ट होगा क्या? 8 बजे, आज 8 बजे स्टार्ट करूंगा। मैं बताऊंगा 7 PM के बारे में बताऊंगा मैं, यस सर। ठीक है। अच्छा आप कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा 7 बजे वाले में?